दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विधिक ज्ञान में। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो 138 एनआई एक्ट के ऊपर है कि 138 धारा क्या कहती है एनआई एक्ट में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, जिससे कि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि एनआई एक्ट होता क्या है। एनआई एक्ट का मतलब होता है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंटल एक्ट, जो इसकी धारा 138 कहती है चेक बाउंस को बताती है कि एक चेक बाउंस क्या होता है। जब किसी व्यक्ति के द्वारा चेक जारी किया जाता है और दूसरा व्यक्ति जब उस चेक को लगाता है खाते में और बैंक के द्वारा वो चेक को वापस रिटर्न कर दिया जाता है बिना पैसा दिए, तो उसे चेक बाउंस कहते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं चेक बाउंस होने के। अब हम समझते हैं चेक अस्वीकृत होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। किसी भी व्यक्ति के द्वारा जब चेक लगाया जाता है तो चेक जारीकर्ता के अकाउंट में अगर पैसे कम हैं, जितना भी चेक पे अमाउंट लिखा गया उससे अगर कम पैसे हैं तो चेक बाउंस हो जाएगा, चेक अस्वीकृत कर दिया जाएगा। या फिर उसकी साइन सिग्नेचर गलत है, वो साइन सही नहीं किया, या फिर अगर बैंक को लगता है कि ये चेक गलत है, फर्जी चेक है, उस कंडीशन में भी चेक बाउंस हो जाता है। बैंक चेक पे ओवर राइटिंग हो गई हो, या जो शब्द में पैसे लिखे गए और अंक में पैसे लिखे गए दोनों में मिसिंग हो, अंतर हो दोनों में, बैंक का खाता नंबर गलत कोई लिख दिया हो, या फिर बैंक जिसने जारी किया है वो दिवालिया हो गया हो, या फिर जो व्यक्ति जारी किया है चेक वो व्यक्ति पागल हो गया हो, या फिर जो भी चेक जारी किया गया है उस जिस डेट पे चेक पे जो डेट लिखी गई है उससे 3 माह के अंदर अंदर वो चेक लगाया जाता है। अगर 3 माह से ज्यादा हो जाता है तो भी वो चेक बाउंस हो जाएगा लगाने के बाद। तो ये तो कुछ कारण थे जिससे चेक बाउंस हो जाते हैं। अब हम समझते हैं कि धारा 138 किसी व्यक्ति पे कब लगता है। तो जब भी चेक जारीकर्ता के अकाउंट में अगर अपर्याप्त धन है या किसी भी रीजन से चेक बाउंस हो जाता है तो दूसरा व्यक्ति जिसने चेक लगाया था वो उस व्यक्ति को एक लीगल नोटिस भेजता है कि इस कारण से आपका चेक बाउंस हुआ है, आप जो अमाउंट लिखा था चेक पे वो हमें अमाउंट वापस कर दीजिए। जब वो व्यक्ति पैसा देने से इनकार कर देता है उस व्यक्ति को, दूसरे व्यक्ति को, इस कंडीशन में 420 के तहत, अर्थात उसका जो चेक जारी किया था व्यक्ति, उसका इरादा ही दूसरे व्यक्ति को धोखा देने का था, इस कंडीशन में चेक जारी करने वाले के खिलाफ एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत उसके ऊपर मुकदमा लिखा जाता है। अब हम ये समझते हैं किसी भी व्यक्ति पे एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत केस दर्ज करने की प्रक्रिया क्या होती है। तो किसी भी व्यक्ति के द्वारा अगर कोई चेक लगाई जाती है और वो चेक बाउंस हो जाती है तो उसे चेक बाउंस जब होगी तो बैंक के द्वारा उसे एक चेक रिटर्न मेमो मिलता है। चेक रिटर्न मेमो मिलने के 45 दिन के अंदर अंदर उसे केस फाइल करनी होती है। इसकी भी 2 प्रक्रिया होती है। सबसे पहले तो चेक रिटर्न मेमो मिलने के 15 दिन के अंदर अंदर उसे जो चेक जारी करता है उसे एक लीगल नोटिस भेजना होता है। लीगल नोटिस में वो लिखे कि हाँ आपका चेक किस वजह से बाउंस हुआ है, आप हमें जो बैलेंस अमाउंट है चेक पे जो जारी किया है वो पैसा हमें वापस कर दीजिए। अगर वो व्यक्ति जो चेक जारी किया है वो पैसा वापस नहीं करता तो फिर 30 दिन के अंदर उसे और 30 दिन का समय मिलता है कि उस 30 दिन के अंदर वो वेट करे, और नहीं अगर पैसा मिलता 30 दिन के अंदर अंदर उसे संबंधित कोर्ट में जाकर के केस फाइल कर देना होता है। तो ये तो हुआ है केस फाइल करने का टाइमिंग, 15 दिन से 45 दिन, अर्थात टोटल 45 दिन का समय उसके पास रहता है। जिस दिन चेक बाउंस हुआ है और जिस दिन उसे पता चलता है कि मेरा चेक बाउंस हो गया, उससे 45 दिन के अंदर अंदर केस फाइल किया जा सकता है। कि केस दर्ज करने के लिए जो दस्तावेज लगेंगे वो कौन कौन से हैं। तो दस्तावेज में सबसे पहले तो हमें चाहिए कि जो मूल चेक है वो, और उसके साथ साथ जो चेक रिटर्न मेमो आया है बैंक के द्वारा मिला है वो, ये 2 चीज लगाते हैं। इसके बाद जो हमने लीगल नोटिस भेजा है चेक जारीकर्ता को वो लीगल नोटिस, उसके साथ साथ जो हमने जिस कुरियर के द्वारा या डाक के द्वारा उसको भेजा है तो वो डाक का जो स्लिप मिलता है वो स्लिप लगाना रहता है। हमें वकालतनामा लगाना रहता है। जिसने चेक लगाया था जो व्यक्ति, उसको एक साक्ष्य एफिडेविट देना पड़ता है, शपथ पत्र जिसको कहते हैं, साक्ष्य शपथ पत्र, कि उसके द्वारा जो भी बातें बताई जा रही हैं वो सही है। इसके बाद उसकी 2 फोटो पासपोर्ट साइज लगानी होती है, वकालतनामा लगाना होता है।
और चेक बाउंस का एक प्रोफार्मा आता है, उसको लगाना पड़ता है। इन सभी चीजों को भर करके एक मैन्युअली आपको जाना पड़ेगा संबंधित कोर्ट में, संबंधित कोर्ट में उसको फाइल करना पड़ता है। फाइल करके ही फिर उसके बाद आगे का प्रोसीडिंग चालू होती है केस की। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर वीडियो से संबंधित कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं।